हर महादेव, राधे राधे। हर हर महादेव मैया, बताओ कौन सी बात करोगी। तो शंकर जी भी साड़ी पहन के आए, कहा हमें भी गोपी बना लो। बोलो हाँ। तो जिनके रास में शंकर जी साड़ी पहन कर आए, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली वृंदावन आ गए। हमारी एक तो दीदी है उधर, चिंता नाम की है। चिंता जी, दीदी का नाम चिंता है जी। वही तो चिंता मिटती नहीं है। वही आगे है, उनको करा दीजिए, हम लोग का ट्रेन है, हम लोग जाएंगे। चिंता करा दें। भैया तुम किसकी चिंता हो? तुम अपने पति की चिंता हो कि पिता की? तो चलिए शुरू करते हैं। हमें भी कुछ दुनिया में बहुत कुछ करना है। क्या करना है? बहुत बड़ा आदमी बनना है। बड़ा आदमी? अभी कितने बड़े आदमी हो? अभी हैं लेकिन और बड़ा बड़े आदमी कैसे बनेगा? आप तो औरत हो, अरे आदमी कैसे बनोगे? है ना, बड़े आदमी नहीं बन सकते आप, बड़ी औरत बन सकती हैं। वही बड़ी औरत शादी हो गई? हाँ जी। पति क्या बोलते हैं? पति तो गाली दे के ही बोलते हैं। गाली के आगे क्या बोलते हैं आपको? प्रिय बोलते हैं, पत्नी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कुछ नहीं सर, डायरेक्ट। तो आपको गाली ही देते हैं, कभी प्यार भी करते हैं? प्यार पता नहीं कैसा प्यार है, समझ में ही नहीं आया आज तक 18 साल में। समझ में नहीं आता, टेढ़ा मेढ़ा प्यार है कुछ। ये कैसा होता भाई? सुबह को कुछ और, शाम को कुछ और, दोपहर को कुछ और, रात को कुछ और, पता नहीं, समय के साथ बदल जाता है। बाहर वालों के सामने कुछ और, पड़ोसियों के साथ कुछ और, रिश्तेदारों के साथ कुछ और। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? गाली देते हैं वैसे तो ठीक है। सब पहले के लोग बहुत समझदार थे, संस्कारी थे। संस्कारी क्या थे? एक्चुअली क्या है, लड़का लड़की के बिगड़ने की उम्र क्या है, लिव-इन में जाने का उनका मन कब होता है? जब वो 18 साल के हो जाते हैं। 18 से लेके 25 साल तक शरीर में वासनाएं जरूरत से ज्यादा जागने लग जाती हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। जी राधे राधे, आपके चरणों में मेरा प्रणाम हो। आज मुझे जीते जी स्वर्ग मिल गया, आपसे मिल गए। अच्छा। और आपको देखकर मैं बड़ी प्रसन्न हो गई हूँ। छोटा बच्चा रोटी को तोती कहता है। हाँ। तो क्या उसका तोती कहना गलत है? उसको भाषा का ज्ञान नहीं है, इसलिए हाँ, वो तोती कहता इस है। छोटा बच्चा रोटी को तोती कहता है। हाँ। लेकिन बड़े लोग तोती को भी समझते रोटी ही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं। नियम तो ये भी है कि आपको धोती पहनना चाहिए, फिर पैंट क्यों पहने? राधे राधे गुरुजी। हाँ। सवाल ये है, मन का संबंध किससे होना चाहिए? आपका किससे है? मेरा? हाँ। मेरा संबंध बुद्धि से। आपका संबंध बुद्धि से है? मन का संबंध बुद्धि से, हाँ। बुद्धि का संबंध आत्मा से, ठीक है। आत्मा का संबंध परमात्मा से, सही है। परमात्मा का संबंध आपसे। यही सवाल है मेरा। ये सवाल है? ये तो आपने जवाब दे दिया। कहाँ मिलती है ये? कहाँ? हमारे गाँव में मिलता है। कितने रुपया की? 10 रुपये लोटा। 10 रुपए लोटा? ताड़ी? हाँ। तो खजूर का रस इनको भी पिलाया करो। मेरा पूछना था कि आपके तो बहुत सारी औरतें दीवानी हैं, क्योंकि आप इतने सुंदर और सामर्थ्य हो। आपका कभी किसी पे क्रश हुआ है क्या? आपका कभी किसी पे क्रश हुआ है क्या? क्रश क्या होता है? आपको किसी पे दीवाना बनाया है क्या? आपको किसी पे? तो हम तो भगवान के दीवाने हैं ही, भगवान की नहीं दीवानी नहीं, है। औरतों में दीवानी औरतें हैं, आपकी गोपियां हैं। अरे सब हमारी माँ बहन है, कोई नहीं दीवाना है। अरे कभी नहीं आया क्या? भैया ये पूछ रहे तुम वृंदावन आई हो? नहीं नहीं, दर्शन करने आए थे। तो क्या दर्शन कर रही हो उल्टा सीधा? तो दिमाग में आया कि आपको भी कभी होता है, हो तो आप भी मनुष्य ही ना। हाँ मनुष्य तो है। हाँ, तो हर मनुष्य को किसी न किसी पे तो हमने तो ब्याह कर लिया ना, अब हमारी पत्नी है।
तो आपकी पत्नी है क्या? फिर पत्नी के साथ रहते हैं, क्यों आपको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता था। अरे राम राम राम। महाराज जी मैं पीएम साहब से मिलने गया था। मिले और मोदी जी ने आपको मेरे पास भेज दिया, उन्होंने अपने सिर की बिच्छू मेरे ऊपर उतार दी। नहीं, मैं जो मन में बोलता हूँ तो वो सुन लेती है। हाँ, कान से। तो अच्छा सुन लेती है, अच्छा तो है। अच्छा कान से सुनती है, आप नाक से सुनते हो क्या? महाराज जी मैं सुनता नहीं हूँ, बस वो सुनती। अच्छा बहरे हो? महाराज जी ये मजाक का विषय नहीं है, मैं सीरियस बात नहीं, करने नहीं, आया हूँ। आप मजाक कह रहे हो ले मैं रहे हैं। सुनता नहीं हूँ, तो आप बहरे हो, पूछ रहा हूँ मैं। महाराज जी सुनिए, मैं मजाक करने यहाँ नहीं आया हूँ, सीरियस बात कर रहा हूँ बस। अरे मैं कौन से मजाक के मूड में हूँ? तो एक बात बताओ, भगवान मिल जाएंगे तो आप क्या करोगे भगवान का, बताओ? उससे बात करना है कि हमें मरने से बहुत डर लगता है, क्यों भेजे यहाँ पे? मतलब भगवान मिलेंगे तो आप अमर होना चाहोगी? नहीं महाराज जी, जब हमें जला के सब वापस लौटने लगेंगे ना, तो वहाँ रात होने लगेगा, भूत होगा, हम अकेले क्या करेंगे फिर तुम वहाँ भी पे? भूतनी बन जाना और भूत भूत बढ़िया पार्टी करना, मस्त बैठ के भजन करना। तो शादी भगवान करे आपकी हो जाए, हम तो यही प्रार्थना करेंगे शादी हो जाए। गुरु जी कहते हैं रिश्ता नहीं आ रहा जी, कहते हैं होने रही जी, मैं तो जी मम्मी भी तो शादी के लिए रो रहे हो? अरे अभी कम रो रहे हो, शादी के बाद ज्यादा रोना पड़ेगा। ईश्वर का बैलेंस देखिए, बच्चे की शादी नहीं हो रही है तो रो रहा है, और जिनकी हो गई है उनसे जाके पूछो, वो इससे ज्यादा रो रहे हैं। तो शादी करके रोना है कि बिना किए रोना ठीक है? नहीं, मैं शादी करके रोने वाली। रुक जा के नागमणि ले जो लड्डू खाए वो पछताए और जो ना खाए वो पछताए, ये कहावत यहाँ सिद्ध हो गई। बात तो सही है। भाभी बहुत तेज है जी। आपकी भाभी? हाँ जी। ऐसी तेज वाली, जैसे भाभी तेज है ऐसी आपकी पत्नी तेज में लगी तो? नहीं, मैं सीधी बहू चाहिए जी। तो सीधी चाहिए? हाँ जी, जो घर का काम तो करती कहाँ है। मिलेगी ये सीधी बहू? वैश्यालय इस देश को बनाया जा रहा है इनडायरेक्ट। चरित्र का हनन हो रहा है। चरित्रवान लड़के मिलने कम हो गए, चरित्रवान लड़कियां मिलनी कम हो गई, क्योंकि सबको पहले ही चरित्र बिगाड़ने का अवसर दे दिया जा रहा है। मेरा एक क्वेश्चन है, हम कृष्ण को अपना पति मान सकते हैं? कृष्ण तो सबके पति ऑलरेडी हैं ही। तो मैंने तो मेरे पति को बोला तो उन्होंने मुझे मार दिया, घर से भगा दिया। आपके पति कहाँ हैं? वो अपने घर पर है। तो आपको क्यों भगा दिया? कितने क्या साल बोले से जा शादी? तेरा पति वही है, मेरे पास क्या शादी की नहीं, आपने अपने पति को भगवान नहीं माना? मानती हूँ, लेकिन वो चिकन और मांस खाते और दारू पीते, तो मैं इतना नहीं मानती हूँ। अच्छा हाँ, तो उनको ले आती हमारे साथ, हम मैं तो अभी घर छोड़ के आ गई, उसको वो खुद ढूंढ रहा है, मेरे घर वाले ढूंढ रहे हैं। तो आप भागती फिर रही हो? हाँ, और मैं घर से 100 रुपए भी नहीं लेके आई। बिना टिकट के आ गई ट्रेन में? हाँ, बिना टिकट के। ऐसे में कोई आपको पकड़ के और कहीं ले जाए, मैं खुद पकड़ लूँ उसको, वो मेरे को क्या पकड़ेगा? फिर भी अपनी सुरक्षा तो मैं तो खंजर रखती हूँ, बाद में पकड़ने वाला आएगा उससे पहले। कहाँ खंजर दिखाओ? वो मेरे आपके वहाँ गुरुद्वारा में पड़ा है, जो हमारे पास है, ठोक देंगे। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, बोलो बोलो, पहले हंस लो। गुरु जी मुझे सपने आते हैं। सपने तो सबको आते हैं। नहीं, गंदे गंदे आते हैं। कैसे? जैसे पानी, पेड़, बच्चे, औरत। तो पानी पेड़ ये गंदा? नहीं, औरत भी दिखती है कुछ गंदी। तो औरत दिखना गंदा है? मतलब आप औरतों को गंदा कह रही हैं? मुझे तो नहीं पता, गंदी भी दिखती है कुछ। तो आपका उन स्त्रियों से कोई रिश्ता है? मुझे क्या पता। नहीं। चलो, तो सपने में अब आए तो उनको बोल दो, बहन हमारी सपने में क्यों आ रही हो? हमारी राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं आपकी मैया सुनने के लिए दिल्ली से आई हूँ। अच्छा, आप ही मैया हो? नहीं, आपके मुंह से मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसे बोलते हो, मैया। मैया। शादी नहीं हुई? नहीं, उसने किसी और से शादी कर ली। मुझसे झूठ बोल के। तो फिर वो चाइना मॉडल था। वो क्या था? चाइना मॉडल। आप ब्रांडेड पकड़ो, अच्छी कंपनी का ब्रांडेड। इंडिया। सुनो, आप भी एक अच्छा सा लड़का आपके माँ बाप देख लेंगे। अच्छा, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ना चाहिए? नहीं पढ़ना चाहिए, आप समझ आ रहे हैं ना। पहले नहीं आया था। पहले बोला था शादी करूंगा? हाँ सर, बोला था कि मैं शादी करूंगा। सॉरी सर, नहीं गुरुजी। हाँ,
क्या? पहले बोला था पर कि फिर बाद में बोला कि मेरी फैमिली नहीं मानेगी। तो आपसे भी सुंदर मिल गई होगी उसको। उसके नहीं, बहुत काली सी है, दत्तों सी है, दांत भी बाहर है उसके। सांप और बिच्छू को मारना पाप है कि पुण्य है? ये सवाल है आपका। जी। आप क्या समझते हैं, सांप बिच्छू को मारना आपके हिसाब से क्या है, पाप की पुण्य? बैगन। कुछ लोग बोलते हैं कि सर्प घसटते हैं, उनको मारने से पुण्य मिलता है। कौन बोलता है? कुछ लोग बोलते हैं कि तो बोले तुम भी परेशान हो, तुम्हें भी मार दें क्या? बोले तुम भी परेशान हो, घिसट रहे हो, जिंदगी बोझा ढो रहे हो, बोले तुम्हें भी मुक्त करूं क्या? एक सांप बिच्छू को क्यों मारोगे? जी, सांप जहरीला होता है। यदि सांप नहीं रहेंगे तो ये पूरा प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। पता है अंतरिक्ष में, आकाश में जो जहर होता है, वो जहर कौन ग्रहण करता है? सांप ग्रहण करता है। क्यों मैया, ये तुम्हारे पति हैं कि तुम्हारे छोकरा हैं? नहीं गुरुजी, तुम ऐसे गुस्सा काहे करती रहती हो पति? ये बात नहीं मानते इसलिए हमको गुस्सा करना पड़ता है। एक बात को 10 बार कहेंगे तब 11वीं बार मानेंगे ये। कभी कभार सिया गोयल जैसी मिल गई, वो जाके पहाड़ों पे धकेल दी। उसका तो 17 करोड़ था प्रॉपर्टी, हमारा तो उसके आगे कुछ भी नहीं, तो हम क्या करेंगे? सर बताइए। सही है। लड़की इतना बड़ा आदमी था, वो 500 करोड़ का मालिक था, उसे भी गिरा दिया मार के। लड़कियां चाहती क्या 500 करोड़ वाले को लात मार रही तो हमारी 1 लाख रुपए क्या है? आओ तुम्हारी 80,000 क्या है? बिल्कुल सही है, ये बात पॉइंट की है। तो बताइए महाराज जी क्या करें? आपको आज तक कोई लड़की पसंद नहीं आई? नहीं, कुछ तो हमारी कमी थी, हम मना कर रहे थे। अच्छा, जब आपका अच्छा टाइम था, लड़के रिश्ते आ रहे थे लड़कियों के, तब आप मना कर रहे थे? अभी भी जैसे ये है तो क्यों मना कर देते हो? अच्छा, आपको कोई अमीर लड़की चाहिए जो दहेज? अमीर नहीं, कभी कभार ये ड्रिंक करने वाले उनके घर वाले होते हैं। तो लड़की ड्रिंक वाली मिल रही थी आपको? घर वाले। अब हमारे कोई घर वाले ड्रिंक करने तो लड़की ना ड्रिंक करे बस। अब कोई प्रोग्राम हुआ, उनके घर वाले हमारे यहाँ आए, अब उनके पिताजी ने ड्रिंक करके बवाल किया। गुरुजी राधे राधे, प्रणाम अपने के चरणों में। हाँ मैया, हम 5 साल से अपने के इंतजार कर रही है। बताओ, कोई सवाल है? हाँ। कोई प्रश्न है? कष्ट नहीं प्रश्न। कष्ट नहीं प्रश्न। कष्ट नहीं प्रश्न। क्षमा करिए। खुश रहो। एक चीज और बताओ, आज सुबह मैं जैसे बाके बिहारी मंदिर पे गया तो मेरा पीछे से पर्स निकाल लिया किसी ने। उसमें पैसे भी थे, डॉक्यूमेंट थे। डॉक्यूमेंट के तो चलो कोई बात नहीं, डॉक्यूमेंट तो फिर बन जाएंगे, पैसा जरूरी था। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रू भैया। तो मैं सोच रहा हूँ अब पैसे का बताओ कैसा करना जी। अब पैसे निकल गए, कैसा करूँ? कितने निकल गए? ज्यादा तो ना थे, 2700 रुपए थे। चलो 2700 ही गए, ज्यादा होते तो और ज्यादा चले जाते। सावधान। नहीं सावधान तो है, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है जी। आप लोग जो पैंट पहनते हो ना, जी जी, इस पैंट में पीछे जेब होता है। हाँ, पीछे ही थी, पिछली वाली जेब में से निकाले। पहले के लोग ना बगलबंदी पहनते थे, तो बगलबंदी में यहाँ अंदर जेब होता था, अंदर तो चोरी हो ही नहीं सकती थी। उनका पैसे को क्या करूँ? जैसे लिकट गया, पर्स मिलेगा नहीं मिलेगा मेरा पर्स? अब गया, अब क्या वो चोर थोड़ी लौटा के आए। अब तो नहीं मिलने का, तो नाश हो गया। तो लड़की में भी जाता हूँ। किस लड़की में जाता हूँ वो तो पता नहीं। पता नहीं है, बस लड़की में मन चला जाता है। शादी हो गई? जी हो गई। तो ब्याह के बाद भी लड़कियों में मन जा रहा है? पत्नी कहाँ है आपकी? नहीं आई हैं? पत्नी के सामने आप बोल रहे हो कि लड़कियों में मन जाता, पिटोगे? पत्नी से अब आपको आपकी पत्नी पसंद नहीं है क्या? है जी है। तो अपनी पत्नी में मन लगाओ। पत्नी में मन लगाओगे तो प्रसन्न रहोगे। पराई स्त्री में मन लगाया था रावण ने, सर्वनाश हुआ। तुम्हें भी रावण तो नहीं बनना? नहीं नहीं हैं? नहीं तो हरकत तो तुम्हारी रावण टाइप की दिख रही है। मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। ठीक है, आप लेओगे? अगर मैं दूंगा तो क्या देना है आपको? मैं अपने आप को आपको देना चाहता हूँ। मैं अपने आप को आपको देना चाहता हूँ। मैं घर से निकाला गया हूँ। मैं किसने निकाल दिया? मेरे माँ बाप भाई ने निकाल दिया है। यहाँ तक कि मेरी शादी भी हो चुकी है। शादी हो गई? मेरी शादी हो चुकी है। कितने वर्ष के हो? मैं 19 साल का हूँ। तो इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली? मैं कारण था उसका कुछ। क्या?
हमारी माँ को दिखाई नहीं पड़ता था। तो आपकी पत्नी कहाँ है? यहीं बैठी हुई है। तो आपकी पत्नी आपका साथ देती है? साथ देती हैं। तो घर से क्यों निकाल दिया भाई? घर से पता नहीं था, हमें नहीं पता महाराज जी क्यों निकाल दिया, क्या कारण था, कुछ हमें पता नहीं, ना हमारी कोई गलती है ना कुछ है। यहाँ तक कि हमारी माँ की आंखें भी ठीक हो गई थी। क्यों ऐसा कर रहे हैं भैया? पता नहीं। पत्नी कहाँ है आपकी? यहीं बैठी हुई है पीछे। सोनी सोनी सोनू। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मेरे पास कुछ भी नहीं है और मानो तो सब कुछ है। क्या? मैंने मान लिया सब कुछ है, पर मेरे को क्या करना चाहिए? क्या नहीं है आपके पास? मतलब मेरे पास समझो कुछ भी नहीं है, मन से मान लिया मेरे पास सब कुछ है, दिल से मान लिया, पर मेरे को क्या करना चाहिए? आपके पास कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, मैं अपने दिल से मान लिया मेरे पास सब चीजें, घर मतलब पैसा रुपया धन दौलत सब कुछ मान लिया दिल से, पर मेरे को क्या करना चाहिए गुरुजी? अच्छा मान लिया पर है नहीं? है नहीं। आपके पास कुछ नहीं है? नहीं है मेरे पास। क्या? जैसे कि पैसा है, रुपया है, गाड़ी है। अबे साले। फिर क्या नहीं है? आपने सबसे पहले ये कहा ना कि मेरे पास कुछ नहीं है। क्या नहीं है? कौन सी गाली? माँ बहन की गाली आप ही देती हो? गुरुजी बता नहीं सकते यहाँ पे। इतनी भयंकर देती हो? कोई गलत बात बोलता है तो आता है। तो आप गाली देती हो सीधा? निकल जाती, कंट्रोल नहीं होता। किसको गाली देती हो? कोई भी हो, सामने वाला। पति को? नहीं, बाहर वाला कोई अगर गलत बात बोलता है तो निकल जाती। पड़ोसियों को? जी। हाँ तो ठीक, तो क्या दिक्कत? घर वालों को कृपा करके छोड़ना, घर पड़ोसियों में को तो कौन बनता तुमसे रिश्ता रखना? राधे राधे। जी। मेरा क्वेश्चन है कि किसी लड़की का शादी करने का सही उम्र क्या है? अगर 16 साल में शादी हो जाती है तो उसका घर नहीं बस पाता है, और 21 साल की उम्र में शादी होती है तो उसका हस्बैंड मार पीट के निकाल देते हैं। आपकी माँ है? जी, मम्मी पापा सबको ही है। तो आपके पिताजी ने आपकी माँ को मार पीट के निकाल दिया? नो। तो आप तो कहती हो कि 20 साल बाद पति मार पीट के निकाल देता है। तो आपकी शादी कब हुई? 19 साल की उम्र में हुई थी, अभी मैं 21 साल की हूँ। पति क्या करते हैं? ड्रिंक करता है। ऐसे बोला कि डॉक्टर है, लेकिन जब पता चला तो झोला छाप डॉक्टर निकला। फिर भी ऐसे गलत आदमी के साथ आप रहे को उसे सुधारो ना। बहुत कोशिश की, अब छोड़ दिए उसको। अब